हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे पोस्ट ऑफिस में 2024 में एफडी करवानी है। वो मुझे 500 रुपए की, उन्होंने कहा कि मुझे एफडी के बारे में पूरा तरीका बता दीजिए। 2024 में अगर मैं एफडी करवाता हूं तो मुझे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मैं 500 का एफडी करवाता हूं 1 सालों के लिए या 2 सालों के लिए या 3 सालों के लिए तो मुझे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। या 1000 रुपए करवाता हूँ या 2000 रुपए करवाता हूँ या 3000 रुपए करवाता हूँ तो मुझे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा एट द एंड मैक्सिमम ईयर के लिए। मतलब कि अगर 5 सालों के लिए मैं करवा लेता हूँ तो मुझे पोस्ट ऑफिस में 2024 में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को, मतलब कि क्या रिटर्न इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें आप बता दीजिए। और क्या इंटरेस्ट मुझे मिलेगा अगर मैं एफडी करवाता हूँ 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो क्या इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। तो सारी चीजें हम लोग डिटेल से बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज यार वीडियो को एक भी परसेंट स्किप ना करिएगा, नहीं तो कोई भी इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भाई के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देसी डिटेल्स ओनली को, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए पहले चलते हैं कि पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से भाई आपकी क्या क्या इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपका। देख सकते हो यहाँ पे अगर हम बात करें हाई स्लैब रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, वो 7.50% का चलता है पर ईयर के हिसाब से। वो भी अगर आप 5 सालों के लिए करवाते हो अपनी एफडी तब। अगर आप 1 सालों के लिए अपनी एफडी कराते हो तो आपको कितना रिटर्न इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, 6.90% पर एनम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप 2 सालों के लिए एफडी कराते हो पोस्ट ऑफिस से तो आपको 7% का देखने को मिलता है। देख सकते हैं कि अगर आप 3 सालों के लिए कराते हैं तो 7% है। अगर आप फॉर 5 ईयर इंक्लूडेड टैक्स सेविंग एफडी कराते हैं, ठीक है, तो आपको 7.50% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे जिस तरीके से आपका डे बाय डे ईयर आपका बढ़ता जा रहा है, तो उस तरीके से आपका जो रिटर्न है वो भी, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको अच्छा मिलता जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले हम लोग अपनी एफडी कैलकुलेटर से पहले हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम लोग को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं कि अगर आप 500 रुपए की अपनी एफडी कराते हो तो वो 60,000 रुपए महीना, मतलब कि अगर 500 रुपए की आप 5 सालों के लिए एफडी कराते हो तो 60,000 रुपए आप कुछ अमाउंट जमा कर रहे होगे। ठीक है, और अगर हम एक एस्टिमेट रिटर्न मान लेते हैं 7%, ठीक है, ज्यादा नहीं लेते हैं, 7% ले लेते हैं। आप 5 सालों के लिए मतलब कि हर देखो, आप 1,000 के अगर एफडी कराते हो 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, और 5 सालों के लिए, तो आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं कितना है यहाँ पे, सॉरी 60,000 हम लोग को डालना। ठीक है, तो टोटल अमाउंट, तो अगर आप 60,000 रुपए की अगर आप एफडी कराते हो तो अगर आप 5 सालों के लिए कराते हैं तो आपको 24,827 रुपए आपकी रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, उस पे आपको जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 84,887 रुपए आप लोग को टोटल वैल्यू मिलेगी जब आपके पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब एफडी में भी, पोस्ट ऑफिस की एफडी में बहुत सारी स्कीम भी चलती हैं, उसके रिगार्डिंग ये आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन सी स्कीम है जो आपके लिए बेस्ट होगी। ठीक है, अभी हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते हैं, बट आज हम लोग ये चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हमने यहाँ पे 1,000 रुपए की मतलब की स्कीम कराई, वो भी मतलब कि 1 साल के लिए, तो 1 साल में हम कितना अमाउंट जमा कर रहे होंगे, तो 12,000 रुपए हम लोग अमाउंट जमा कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें हम हमको 1 साल के लिए अगर हम कराते हैं तो हमें कितना रिटर्न देखने को मिल रहा है, 6.90%। तो हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखना, ध्यान से समझना, 6.90% अगर हम फिलअप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने 6.90% केवल हमने कितने सालों के लिए, 1 सालों के लिए कराई है, तो हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो हमें 1 सालों में हम कितना अमाउंट जमा कर रहे होंगे, 12,000 रुपए हम पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे होंगे, जो और जिसमें हमें 850 रुपए रिटर्न देखने को मिल रहा है कि जब हम लोग का टोटल अमाउंट बनेगा जा करके 12,850 रुपए। अगर इसी जगह हम लोग 2 सालों के लिए कर दें सेम अमाउंट, ठीक है, 2 सालों के लिए कर देते हैं, तो आप देख सकते हो कि 12,000 की जगह हम यहाँ पे 24,000 कर दे रहे हैं। ठीक है, 24,000 यहाँ पे हमने कर दिया। तो अगर अब देखोगे 24,000 कर दिया 2 सालों में, तो 24,000 में हम लोग को देखो
अब रिटर्न तुरंत बढ़ गया। यहाँ पे कंपाउंडिंग आप देखना कितनी जल्दी बढ़ी। 2 सालों में हमने, एक साल में 12,000 रुपये जमा कर रहे थे तो 869 रुपये मिल रहा है। अगर हम 2 साल ही इस अमाउंट को बढ़ाते हैं, अब यहाँ पे हमें 7% का बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 7% कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7% कर दिया, तो देखो 24,000 रुपये हम लोग जमा कर रहे होंगे तो 3,573 रुपये हम लोग को रिटर्न देखने को मिलेगा। और उसमें हम लोग की 27,573 अमाउंट हमें 2 साल के बाद, अगर हम लोग हर महीने 1,000 रुपए की एफडी कराते हैं, ठीक है। अब और भी समझो, अगर यहाँ पे हम लोग को देखो क्या क्या देखने को मिल रहा है, 7%, 60%, 7%, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर इंक्लूडेड टैक्स सेविंग एफडी, अगर एक टैक्स सेविंग एफडी भी होती है जिसमें आपका टैक्स सेव हो रहा होगा, अगर वो आप कराते हैं, ठीक है, 5 सालों के लिए, तो वहां पे हम 5 सालों का अमाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। हर साल का अमाउंट हम लोग मान लेते हैं 5 सालों के लिए। अगर आप हर महीने की 2,000 रुपए की एफडी कराते हो तो 1,20,000 रुपए आप जमा कर रहे होगे, ठीक है। 1,20,000 रुपए आप जमा कर रहे होगे, तब आपको 5 सालों में, अगर यहाँ पे हम एस्टिमेट रिटर्न देखें, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा होगा 7.5% का मिलेगा जब हम लोग टैक्स सेविंग वाली एफडी कराते हैं। तब हम लोग को देखो 5 सालों में 1,20,000 रुपए अमाउंट हम जमा कर रहे होंगे बैंक को, ठीक है, अमाउंट दे रहे होंगे मतलब कि पोस्ट ऑफिस में। तब हमें कितना रिटर्न देखने को मिला, 53,994 रुपए, जिसमें हमें टोटल अमाउंट मिलेगा जा करके 1,73,994 रुपए। 5 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, 5 सालों में हम लोग का पैसा इतना बनेगा जा करके। ये केवल एफडी के हैं, मैं एफडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसी जगह अगर आप 500 रुपए की कराते हो, ठीक है, 500 रुपए की आप कराते हो, सारे अमाउंट मैं लेकर के देख रहा हूँ, आप लोग का जो बेस्ट अमाउंट हो, ठीक है, वो, ठीक है। तो 500 की अगर आप कराते हो, 500 की कराते हो आप 6% में, ठीक है। अब 1 साल के लिए, अब 500 की नहीं, 500 की मतलब कि 6,000 रुपये आप जमा कर रहे होगे, ठीक है। तो 1%, तो आपको 368 रुपए का आपको 1 साल में रिटर्न देखने को मिलेगा। इसी जगह अगर आप मान लो कि क्षति 18,000 रुपये आप 3 सालों की करवाते हो, ठीक है, 3 सालों के लिए कराते हो, तब आपको कहीं रिटर्न पड़ रहा होगा जा करके 7%, ठीक है। अब उसमें हमें 3 सालों के लिए हमें कितना देखने को मिलेगा, 3 सालों के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमें 4,116 रुपए का हमें एस्टिमेट रिटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 7%। 18,000 का अमाउंट हमें टोटल प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस को, ठीक है, तब हमें जाकर के कहीं इतना अमाउंट मिल रहा होगा। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि इसका क्या एलिजिबिलिटी है, कितना कितने सालों तक चलता है, वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा डिटेल से समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या फीचर्स हैं और फीचर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। और टेन्योर देखो हम लोग को कितना मिलता है, एक, देखो 1 साल के लिए ले सकते हैं, 2 साल के लिए ले सकते हैं, 4 साल के लिए नहीं ले सकते, 5 साल के लिए ले सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। अगर आप बैंक में इसी जगह अगर आप लेने जाते हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। बैंक में आप 8 साल के लिए, 9 साल के लिए अपनी एफडी करा सकते हो, ठीक है, उसका थोड़ा अलग रहता है। बट ये पोस्ट ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना हो सकता है, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट आप लोग 1,000 सेलेक्ट कर सकते हो। 500 रुपए का नहीं होता, मैंने अभी आपको करके दिखा दिया, बट चलो हम लोग ने एलिजिबिलिटी नहीं पड़ी हुई थी, तो 1,000 रुपए का हम लोग कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा होगा, तो ये हम लोग ने अभी बात करी हुई है। अगर 1 सालों के लिए लेंगे तो 6.90%, 2 सालों के लिए लेंगे तो 7%, 3 सालों के लिए लेंगे तो 7%, और 5 सालों के लिए लेंगे 7.50%। इंटरेस्ट पे आउट, तो हमें पूरा एनुअल एक बार में हम लोग को एनुअल में जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जितने साल के लिए आप लोन ले रहे होगे, जब कंप्लीट होगा तब इंटरेस्ट का जो आपको पे आउट होगा मिल रहा होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको कंपाउंडिंग क्वारंटरली की, देखो कंपाउंडेड क्वारंटर की तरीके आपको मिल रही होगी। इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है, देखो हम लोग ने अभी समझा कि अगर हम 1 साल के लिए ले रहे थे तब हम लोग को 887 रुपए मिल रहे थे, लेकिन जो 887 रुपए अगर 1 साल 2 साल के लिए हमने बढ़ा दिया, तो जो 187 हम लोग को रिटर्न इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो कम, मतलब कि वो भी ऐड हो जाता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट में। तब जाकर के हमें जो एस्टिमेट 2 साल में रिटर्न देखने को मिलता है वो हम लोग को कंपाउंड होकर के देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्री मेच्योर विड्रॉल क्या है, अलाउड आफ्टर 6 मंथ का है। अगर आप मतलब कि 6 महीने अगर आप कोई भी स्कीम कंटिन्यू कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उसकी मेच्योरिटी, मतलब कि प्री मेच्योर आपको विड्रॉल करवा सकते हैं, ठीक है। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप नॉमिनेशन के लिए भी ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ एफडी स्कीम्स भी आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं, ठीक है।
इसके ऊपर हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और कुछ भी आपके पॉइंट्स हों, आप कमेंट करिएगा और हम लोग उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनका आंसर हम लोग ने दे दिया है। अगर आपका कोई आंसर हो तो प्लीज यार हम लोग को कमेंट करिए, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे और कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, यही हम लोग का काम है और फ्यूचर में हम लोग ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। जिसके लिए आप हमें चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।